Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. Today I am going to teach you about solutions. So what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances in which one substance completely dissolves into another throughout the solution. So क्या होता है solution? Solution एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली डिसॉल्व होती हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास है सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, या हमारे पास जो ग्लूकोज है ग्लूकोज वाटर दैट इज सॉल्यूशन. उसमें क्या होता है कि वन सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू अनदर, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली डिसॉल्व हुई होती है. और ये यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर है, दैट मींस उसमें जो कंपोजिशन होगी वो थ्रूआउट इट्स वो होगी यूनिफॉर्म थ्रूआउट इट्स मास. तो अब द सब्सटेंस which is dissolved to produce solution, जो सब्सटेंस अब गल जाए उसको हम सोल्यूट कहते हैं. और जिस सब्सटेंस में दूसरी सब्सटेंस गल जाए, द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सो व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो. जो सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व हो दूसरे सब्सटेंस में उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जिसमें दूसरी सब्सटेंस डिसॉल्व हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट वाटर है, इसमें सॉल्ट जो है सॉल्ट सोल्यूट है एंड वाटर सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व होता है इनटू वाटर. सो यहां पर सॉल्ट जो है, आपको सॉल्ट कहीं दिखाई नहीं दे तो ये सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ होता है वाटर में. सो यहां पे जो सॉल्ट है दैट इज सोल्यूट एंड वाटर जो है दैट इज सॉल्वेंट. अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस. इसकी पहली प्रॉपर्टी कि ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, मींस द मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट इट्स मास. यानी आपको पता है कल हमने जिसकी यूनिफॉर्म को, यानी जहां अगर आप कहीं पे भी इसमें देखो कि कंसंट्रेशन ऑफ, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन लेंगे, आप इसमें देखो कि चाहे फर्स्ट सिप लो लास्ट सिप लो, कहीं पे उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हर जगह एक होगी, और देयर इज नो यूनिफॉर्म, देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज. और वहां पे आपको सॉल्ट के इन पार्टिकल्स के दरमियान कोई विजिबल बाउंड्री नहीं दिखाई देगी. सो इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. तो पहली बात. दूसरी बात, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर वेरी वेरी स्मॉल इन सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन में पार्टिकल ऑफ सोल्यूट बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम. सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. इसलिए हमें वो खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे. क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स यानी सोल्यूट पार्टिकल्स है वो इतने ऐसे गल गए, वो इतने छोटे हुए होंगे कि उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होगा. 1 नैनोमीटर से भी कम साइज होने की वजह से वो हमें आंखों से दिखाई यानी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते. तो दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, चूंकि इनका साइज बहुत कम है, दे डोंट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट. अगर हम बीम ऑफ लाइट को इसमें चलाएं तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते. सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन. तो यहां पे पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल नहीं है. क्या होता है कि जब आप बीम ऑफ लाइट इसमें चलाओगे, चूंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, ये पार्टिकल उसको इधर उधर नहीं ले पाते हैं. सो लाइट विजिबल नहीं होगी, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल. अब यहां पे क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि दे डोंट शो द टंडल इफेक्ट, क्योंकि लाइट का जो फैलना होता है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड टंडल इफेक्ट. अब ये यहां पे लाइट जो है ये स्कैटर नहीं कर पाते, दैट मीन्स इट डज नॉट शो द टंडल इफेक्ट. तो ये तीसरा पॉइंट है. चौथा पॉइंट, The solute particles cannot be separated from mixture by process of filtration. देखिए अगर हमारे पास सोल्यूशन होगा, फिर हम चाहेंगे कि फिल्ट्रेशन से, जैसे हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन से हम चाहते हैं कि हम नमक को वाटर से अलग कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा. अगर आप फिल्टर पेपर के ऊपर से पानी गिराओ, सॉल्ट वाटर गिराओगे, नीचे जो आएगा वो सॉल्ट वाटर ही होगा, वो खालिस वाटर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वंस अगेन वही कहूंगा, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज, चूंकि इनका साइज बहुत स्मॉल है, 1 नैनोमीटर से कम, वो
फिल्टर पेपर के पोर से निकल जाता है, यानी वो फिल्टर पेपर उनको ऊपर नहीं रख पाता है क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है, जो फिल्टर पेपर के पोर है उनसे भी छोटा, तो वो उसमें आसानी से निकलते हैं और यहाँ पे जो है वो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। तो पांचवा पॉइंट, द सॉल्यूशन आर स्टेबल दैट इज इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड द सोल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट सेटल डाउन। तो जो पांचवा पॉइंट है कि ये सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं और अगर इनको अनडिस्टर्ब रखा जाए तो सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे नहीं आएंगे। आपको मैं पहले मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल आपके पास मड्डी वाटर होगा, एक ग्लास ऑफ मड्डी वाटर, आप देखो कि आप इसे कहीं पे रख दो, कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा कि मड जो है धीरे धीरे नीचे आना शुरू होती है और साफ पानी ऊपर। लेकिन अगर इनकेस आप यानी अगर आप सुबह मडी वाटर आपके पास होगा तो अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे या शाम को आ जाओगे, वहां पे आपको साफ पानी ऊपर मिलेगा जिसको जो आपके लिए पीने के लायक है, और मड जो है वो नीचे रहेगी, मड सेटल डाउन नीचे होती है। लेकिन उसके बरक्स अगर आपके पास सॉल्ट वाटर होगा, सॉल्ट वाटर में अगर आप इसको कहीं पे रखोगे अनडिस्टर्ब्ड, तो फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये जो नमक है धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा, ये सेटल डाउन नहीं होगा। आप देखोगे कि अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद भी आ जाओगे, अगर आप किसी जगह पे इसको रखोगे और कई दिनों के बाद भी आप आ जाओगे, तो आप देखोगे ये जो पानी होगा ये खालिस पानी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये सॉल्ट वाटर होगा, यानी उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं आते। अगर हम वो नीचे नहीं आते इसके बावजूद भी कि अगर हम उनको अनडिस्टर्ब रखें कुछ टाइम के लिए, सो दे आर वेरी स्टेबल, वो अनस्टेबल नहीं है। उसके बरक्स अगर हम दूसरे मिक्सचर्स की बात करें, लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन, लाइक सस्पेंशन को अगर आप अनडिस्टर्ब रखोगे तो उसमें जो है सॉलिड पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ये अनस्टेबल है, लेकिन यहां पर जो है सॉल्यूशंस ये बड़े स्टेबल होते हैं। इसके एग्जाम्पल हम कहेंगे आपको वही सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, एसिटिक एसिड। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं, और जिनकी जो प्रॉपर्टी है जो हमने ये पढ़ाई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कल इंशाल्लाह हम कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के साथ फिर हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, बट कीप सेफ, wear masks and fight the corona. Allah Hafiz.